चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ने वाले लवण के प्रकार। लवण हमने अम्ल क्षार के टाइम पे पढ़ लिया था, अब इसके प्रकारों के बारे में इसको हम पढ़ने वाले हैं। क्या पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या था, उसके बहुत सारे टॉपिक्स हमने क्लियर किए थे। उस वीडियो का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तो आज आ रहा है अपने पास लवण के प्रकार। अच्छे से इसको समझते जाते हैं एक एक पॉइंट को कि भाई ये 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन सा? अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीन लवण। ठीक है, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीन लवण। अब फर्स्ट देखो, मैं इसको पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको अच्छे से तुम्हें इसमें समझा दूंगा। क्या अम्लीय लवण? जब प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अम्लीय लवण का निर्माण होता है। जब प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अम्लीय लवण का निर्माण होता है तथा इसमें जल बाहर निकलता है। इसमें क्या बाहर निकलेगा? जल बाहर निकलेगा। देखो अब सपोज देना आप ऊपर का भूल गए, ठीक है, क्या भूल गए? ऊपर का भूल गए। देखो प्रबल अम्ल की अभिक्रिया, किसकी? प्रबल अम्ल की अभिक्रिया किससे कराए अपने? दुर्बल क्षारक से। तो क्या बनेगा? अम्लीय लवण बनेगा और जल इसमें बाहर निकलेगा। क्या प्रबल अम्ल की रिएक्शन किससे कराई अपने? दुर्बल क्षारक से कराई। तो देखो अब यहाँ पे डिफरेंस समझना, यहाँ पे इन दोनों में प्रबल कौन है? प्रबल अम्ल है। क्या ठीक है, तो अब क्या भाई बनेगा? तो क्या है इसमें? लवण बनेगा प्लस यहाँ से जल बाहर निकलेगा। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर है। क्या अम्ल क्षारक की क्रिया कराएंगे लवण जल तो बनेगा। अब यहाँ पे प्रबल कौन, किसको लिया अपन ने? अम्ल को। तो यहाँ पे प्रभाव किसका व्यक्त होगा ज़्यादा? अम्ल का। तो यहाँ पे कौन सा लवण बनेगा? अम्लीय लवण बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जब अपन प्रबल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल क्षारक से कराते तो क्या बनेगा अपने पास? अम्लीय लवण बनेगा और जल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब प्रबल अम्ल ले लो आप, HCl ले लो, दुर्बल क्षारक ले लो आप, MgOH और 2H। ठीक है, H पे प्लस, Cl पे माइनस, +2 माइनस, सीधा सीधा पहले जल यहाँ से बाहर। ठीक है, अब यहाँ का प्लस कौन है? Mg और यहाँ पे Cl। तो आपको पता है ये इस प्रकार MgCl2 बनेगा आपके पास। क्या बन जाएगा? MgCl2। ठीक है, इसको संतुलित कर दो अगर नहीं हो रहा तो। यहाँ 2 कर दो, यहाँ की Cl2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 2 4 हो गए, तो यहाँ कर दो। अब आपकी अभिक्रिया पूरी संतुलित है। तो इस वाले अम्ल को अपन क्या बोलेंगे? अम्लीय लवण बोलेंगे। क्या सॉरी, इस वाले लवण को अपन क्या बोलेंगे? अम्लीय लवण बोलेंगे। क्या ठीक है, इस प्रकार से। अब मैं इसी में पहले तीनों को समझा देता हूँ। क्या सेकंड नंबर पे आ रहा है आपके क्षारीय लवण। अब क्षारीय लवण क्या होगा कि जब अपन क्या करेंगे, दुर्बल तो अम्ल ले लेंगे। क्या जो बनाना है उसको प्रबल ले लो। क्या दुर्बल अम्ल लिया और यहाँ पे अपन ने लिया प्रबल क्षारक या क्षारक अपन ने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे लवण तो बनेगा, बट कौन सा बनेगा? प्रबल कौन है अपने पास? क्षारक। तो यहाँ पे कौन सा लवण बनेगा बच्चों? क्षारीय लवण बनेगा, प्लस यहाँ से जल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देखना है इसके दुर्बल अम्ल के, कोई से भी ले लोगे आप, जैसे कि आपने ले लिया CH3COOH ले लिया। ठीक है, अब प्रबल क्षारक NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको पता है ये यहाँ से यहाँ तक का एक माइनस एसिडेट आयन, और ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, प्लस को माइनस से जोड़ दो तो ये किससे जुड़ जाएगा? इससे। तो क्या बन जाएंगे ये? CH3COONA, सोडियम एसिडेट बनेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा आपके पास? जल। तो इस वाले लवण को अपन क्या बोलेंगे? क्षारीय लवण। क्या बोलेंगे इसको? क्षारीय लवण। और इसका नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका नाम है एसिटिक एसिड। एसिड या एसिटिक अम्ल। ठीक है, अब अपने पास थर्ड वाला कौन सा आएगा?
थर्ड नंबर पे आ रहा है अपने पास उदासीन लवण। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन अप्लाई होती हैं क्या, कि भाई दो प्रकार से बनता है। एक तो कैसे है, फर्स्ट नंबर प्रबल अम्ल की अभिक्रिया किससे करा दो, प्रबल क्षारक से करा दो, तो भी आपके पास क्या बन जाएगा, उदासीन लवण बन जाएगा, प्लस जल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एक दूसरा आप करा दो किससे, पहले वाले को समझते हैं। प्रबल अम्ल जैसे कि क्या है, यहाँ पे HCl लिया, प्रबल क्षारक लिया अपन ने NaOH, क्या बन जाएगा अपने पास NaCl, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस को माइनस से जोड़ दो, प्लस यहाँ से क्या बाहर निकलेगा H2O। ये तो क्या हो गया आपके पास उदासीन लवण बन गया, किसके माध्यम से, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षारक के माध्यम से। दूसरा तरीका कौन सा है, दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया किससे करानी है अपन को, दुर्बल क्षारक से, तो भी आपके पास क्या बन जाएगा, उदासीन लवण, जल यहाँ से बाहर निकलेगा। दुर्बल अम्ल ले लो आप, जैसे कि इसी एसिडिक एसिड को ले लो, CH3COOH, दिख नहीं रहा, सॉरी, एग्जाम्पल लेते हैं, CH3COOH प्लस दुर्बल क्षारक ले लो आप, जैसे कि MgOH ऑल ट्वाइस, समझते जाना, ये यहाँ से यहाँ एक बहु परमाणु का आयन है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, Mg पे आता है +2, OH पे माइनस आएगा क्या। ठीक है, अब इस वाले प्लस को से जोड़ दो, तो देखो कैसे जुड़ेंगे, Mg+2 CH3COO माइनस, ये 2 ये 1, तो Mg इसको पहले लिख दो CH3COO, अब यहाँ कोष्टक भी जाएगा और Mg लग जाएगा, कैसे भी लिख सकते हो आप, आगे पीछे कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा क्या। तो आप पहले Mg लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, Mg CH3COO ऑल ट्वाइस। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा आपके पास H2O, तो ये क्या बना आपके पास, उदासीन लवण बन गया अपने पास। ठीक है, एक और एग्जांपल से आप इसको ठीक है, ये इस प्रकार से आपके पास बन जाएगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड से ये अभिक्रिया करा दो आप, CaOH ऑल ट्वाइस। ठीक है, ये लिया अपन एग्जांपल, ये माइनस ये प्लस, ये +2 Ca+2 COO माइनस, ये 2 ये 1, तो CaCOO ट्वाइस। यहाँ पे 2 लगाना बहुत ज़रूरी है क्या। ठीक है, यहाँ भी 2 लग रहा है, यहाँ पे भी 2 लगाना है आपको, क्यों लगाना है, यहाँ आपके 2 लग रहा है क्योंकि। ठीक है, तो क्या बन गया आपके पास कैल्शियम, और इसमें आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से आपका जल बाहर निकल जाएगा क्या, अभिक्रिया को संतुलित आप कर लेना क्या। ठीक है, जो लोग यहाँ 2 लग जाएगा और यहाँ पे 2 लग जाएगा क्या, इसमें आपकी रिएक्शन भी कंप्लीट। तो इस प्रकार से आप लवण को समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। चलो अब आपके साथ है अपन नोट्स पे क्या। तो लवण क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कौन से, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीन लवण। ठीक है, अब अम्लीय लवण में सीधे सी एक लाइन याद रखनी है, भाई प्रबल अम्ल की अभिक्रिया किससे करानी है, दुर्बल क्षारक से, जो बनाना है उसको प्रबल ले लो, ठीक है ना, बाकी को दुर्बल ले लो। दुर्बल क्षारक से कराते तो उदासीन लवण बनता है, प्लस जल यहाँ से बाहर निकलेगा। ये एग्जाम्पल अपने करके देखा है अभी। ठीक है, इसके अलावा आप इसको HCl की जगह HNO3 भी ले सकते हो, H2SO4 भी ले सकते हो, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो आप। ठीक है ना। क्षारीय लवण, जब दुर्बल अम्ल, इससे याद रखना आप डायरेक्ट एक लाइन से, इसको पढ़ के भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, इस लाइन को मत भूलना कभी भी। जब दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल क्षारक से करवाते हैं तो क्या बनता है, क्षारीय लवण बनता है। क्षारीय लवण क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे प्रबल क्या लिया अपन ने, क्षारक लिया है, जल बाहर निकलेगा। जब दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो क्षारीय लवण का निर्माण होता है तथा जल बाहर निकलता है। अब देखो दुर्बल अम्ल ले लिया अपन ने यहाँ पे एसिटिक एसिड, और प्रबल क्षारक कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो क्या बन गया अपने पास सोडियम एसिडेट। ये क्या है, क्षारीय लवण है क्या, और यहाँ से जल बाहर निकल गया।
ठीक है। उदासीन लवण, उदासीन लवण, अब देखो ये दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने बताया भी जस्ट, जब प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षारक क्रिया करते हैं तो उदासीन लवण का निर्माण होता है, एक तो इस प्रकार से, और एक यहाँ पे जब दुर्बल अम्ल की क्रिया दुर्बल क्षारक से करा देंगे तो भी क्या हो जाएगा अपने पास, उदासीन लवण बन जाएगा। चलो वापस ये ध्यान रखना, प्रबल अम्ल की क्रिया किससे करानी, प्रबल क्षारक से, तो उदासीन लवण बनेगा और जल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। HCl के विक्रिया NaOH से करा दी, क्यों, क्योंकि ये भी प्रबल अम्ल है और ये भी क्या है, प्रबल क्षारक है। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड बन गया यहाँ पे और जल बाहर निकल गया यहाँ से। दूसरी वाली कंडीशन में क्या है, जब दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया किससे कराएंगे, दुर्बल क्षारक से कराते हैं तो उदासीन लवण का निर्माण होता है तथा यहाँ से जल बाहर निकल जाएगा। क्या हमने अम्ल क्षारक पढ़ाते वक्त वहीं पे लिखा दिया था आपको कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सारे उनके एग्जाम्पल्स में हमने बता दिए थे आपको। क्या तो आप अम्ल की वाली स्टार्टिंग वाली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आप बिल्कुल बैक टू बैक वीडियोस देखते आइए स्टार्टिंग से। क्या आपको चैप्टर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या देखिए, दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया दुर्बल क्षारक से करवा दी तो उदासीन लवण बन गया अपने पास, क्या बन गया, उदासीन लवण यहाँ पे बन जाएगा। क्या और जल बाहर। ये एसिटिक एसिड की अभिक्रिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से करा दो, ये भी दुर्बल है ये भी दुर्बल है, तो क्या बन जाएगा आपका उदासीन लवण, मैग्नीशियम एसिडेट यहाँ पे बन जाएगा और जल बाहर निकल जाएगा। क्या क्वेश्चन है इसी पे बेस्ट अपने पास कि H+ आयनों की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखना, किसी भी विलयन में H+ आयनों की सांद्रता बढ़ने पर, भाई जैसे जैसे H+ आयनों की सांद्रता बढ़ेगी, अब मैंने स्केल में बताया था कि H+ क्या करता है, अम्लीयता बढ़ाता है। क्या तो जैसे जैसे किसी भी विलयन में H+ आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो विलयन की अम्लीयता बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, अम्लीयता बढ़ती जाती है तथा H+ आयनों की सांद्रता घटने पर विलयन की अम्लीयता क्या होगी, घट जाएगी। मतलब अगर H+ आयन बढ़ेंगे तो अम्लीयता का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर H+ आयन घटेंगे तो अम्लीयता का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या एक और क्वेश्चन है इसी पे, क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं, अगर हाँ तो ये क्षारीय क्यों होते हैं। भाई क्वेश्चन सही कह रहा है कि अगर क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं तो फिर ये क्षारीय क्यों हैं, उनको अम्लीय भी बोलना चाहिए। तो देखो, क्षारीय विलयन में H+ आयन पाए जाते हैं लेकिन इनकी सांद्रता OH- आयनों की अपेक्षा क्या होती है, बहुत कम होती है। कि भाई है तो सही, जैसे कि अपन ने ये इतनी बड़ी कोई ले लिया, जिसमें इसमें क्या है 500 ml कोई चीज़ आ सकती है। क्या ठीक है, अब इसमें अपन ने 400 ग्राम तो क्या मिला दिया, क्षारक मिला दिया। ठीक है, अब इसमें अपन ने अगर 100 ग्राम में एसिड मिला दूँ, अम्ल, तो उसका प्रभाव क्या होगा, बहुत कम होगा। क्या ठीक है, भाई इसमें अम्ल तो है, फिर ये अम्ल क्यों नहीं बना, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, क्षारक की मात्रा ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से क्या है, इसमें OH- आयनों के विलयन में H+ आयन पाए जाते हैं लेकिन इसकी सांद्रता OH- आयनों की अपेक्षा क्या होती है, बहुत कम होती है। मतलब कि OH- आयन की संख्या ज़्यादा होगी, हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा पाए जाएंगे तथा OH- आयनों की सांद्रता अधिक होने के कारण ये क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन समझ में आगे बढ़ते हैं। बाकी चलो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में आपके साथ फिर मिलते हैं।